सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक कदीम किताब में कोई पोशीदा कोड हो, कोई ऐसा अददी पैटर्न जो इतना परफेक्ट हो कि इसे बस इत्तफाक कहकर नज़रअंदाज ना किया जा सके। आज हम कुरान मजीद से जुड़े एक ऐसे ही हैरानकुन राज को खोजने निकले हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है कुछ नौजवानों से। ये अहले ईमान थे और अपने वक्त के एक जालिम बादशाह के जुल्म से बचने के लिए उन्होंने एक गार में पनाह ली। और फिर वो एक ऐसी गहरी नींद सोए कि सदियां बीत गईं। कुरान इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह बताता है कि वो गार में कितनी मुद्दत तक रहे, यानी 300 साल, और उस पर 9 साल और। 309, जी हाँ 309, यही वो अदद है जो हमारी आज की इस सारी खोज का मरकज़ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सालों की एक गिनती है या फिर इसके पीछे खुद मतन के अंदर कोई गहरा इशारा छुपा हुआ है। तो ज़रा सोचिए, क्या हो अगर ये अदद किसी ताले की चाबी जैसा हो। चलें इस राज की पहली परत खोल कर देखते हैं कि ये हमें कहाँ लेकर जाती है। तो पहला सुराग वो हमें कहीं और नहीं बल्कि खुद कहानी के अल्फाज की गिनती में मिलता है। और ये देखना वाकई हैरानकुन है कि ये गिनती हमारे इस खास नंबर से कितनी खूबसूरती से मेल खाती है। अच्छा, तो हम गिनती कहाँ से शुरू करेंगे? ठीक उस आयत से जहाँ ये नौजवान गार में पनाह लेते हैं, और गिनती ख़त्म करेंगे उस आयत पर जहाँ उनके वहाँ रहने की मुद्दत बताई गई है। बहुत सीधा सा हिसाब है। तो सवाल ये है कि कुरान कहानी के इस मखसूस हिस्से को बयान करने के लिए कुल कितने अल्फाज इस्तेमाल करता है? कोई अंदाज़ा है? हैरत अंगेज़ तौर पर ठीक 309। जी हाँ, अल्फाज की गिनती सालों की तादाद से एकदम मैच करती है। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? चले आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये तो अभी शुरू हुई है। 309 का अदद एक बार फिर हमारे सामने आता है, लेकिन इस बार ये बहुत गहराई में छुपा हुआ है, खुद मतन की साख्त के अंदर। अब जो दूसरा पैटर्न है ना, वो शुरू होता है इस सवाल से जो वो नौजवान जागने पर एक दूसरे से करते हैं। यही सवाल हमारी अगली गिनती का नुक्ता आगाज है। अच्छा, इस बार हम अल्फाज नहीं गिनेंगे, बल्कि कुछ बहुत ही बारीक चीज़ गिनने वाले हैं, यानी असल अरबी रस्मुल ख़त में लिखे हुए नुक्ते। तो हम उनके सवाल से लेकर अल्लाह की तरफ से दिए गए हतमी जवाब तक हर एक नुक्ते को गिनेंगे। जाहिर है ये गिनती बहुत मेहनत और बारीक बीनी का काम है, लेकिन इसका नतीजा भी उतना ही हैरान कर देने वाला है। क्या लगता है इस बार जवाब क्या होगा? एक बार फिर जवाब है 309। अब यहाँ आकर ये मामला वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये पैटर्न सिर्फ अल्फाज की सतह पर नहीं, बल्कि मतन के रेशे रेशे में बुना हुआ है। मगर इंतज़ार कीजिए, इस राज की एक तीसरी परत भी है, और ये इन सबसे ज़्यादा गहरी और एब्स्ट्रैक्ट है। अब हम अल्फाज या नुक्तों को नहीं, बल्कि खुद हरूफ में छुपे एक कोड को ढूंढेंगे। और इस आखिरी कैलकुलेशन की बुनियाद एक मखसूस अरबी जुमले पर है। ये वही जुमला है जिससे अस्हाब कहफ की कहानी का आगाज होता है। दिलचस्प बात यह है कि मतन खुद इस तरफ इशारा करता है। आयत में एक लफ्ज़ आता है हिसिब्ता, यानी तुमने सोचा, लेकिन इस लफ्ज़ की जो असल जड़ है ना, उसका एक मतलब हिसाब लगाना भी है। तो ऐसा लगता है जैसे मतन खुद कह रहा हो कि हिसाब लगाओ। तो ये कैलकुलेशन काम कैसे करती है? अच्छा, तरीका ये है, सबसे पहले हम इस खास जुमले से सारे मुनफरिद हुरूफ अलग कर लेते हैं। फिर हम कुरान की पहली 17 सूरतों में जाते हैं और एक एक करके सिर्फ उन आयात को गिनते हैं जिनमें वो सारे के सारे हुरूफ मौजूद हों। माना कि ये एक बहुत पेचीदा अमल है, हज़ारों आयात को इस तरह परखना, लेकिन नतीजा वो सब कुछ भुला देता है। तो आखिरी बार क्या लगता है कि फाइनल काउंट क्या होगा? और एक बार फिर जवाब है 309। ये तीसरी बार है कि यह अदद हमारे सामने आया है, और हर बार एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ, बिल्कुल ही अलग तरीके से। तो अब तक हमने क्या देखा? 309 अल्फाज की गिनती, 309 नुक्तों की गिनती, और 309 आयात की एक पेचीदा गिनती। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? तो खुलासा ये है कि हमारे सामने 309 की 3 बिल्कुल अलग अलग परतें हैं। एक बयानिए की सतह पर अल्फाज की गिनती,
دوسری رسم الخط کی سطح پر نقطوں کی گنتی اور تیسری ایک ایبسٹریکٹ کوڈ کی سطح پر آیات کی گنتی۔ اب کچھ لوگوں کے نزدیک یہ غیر معمولی ہم آہنگی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ وہ قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ تضاد پایا جاتا۔ تو آخر میں سوال وہی رہتا ہے، کیا یہ سب ایک ناقابل یقین، ایک عظیم الشان اتفاق ہے، یا پھر یہ ایک پوشیدہ کوڈ ہے، ایک ریاضیاتی دستخط جو متن کے اندر گھوند دیا گیا ہے؟ اس کا جواب شاید ہر ایک کو خود تلاش کرنا ہے۔